ने थोड़ी जंग लड़नी है। जंग लड़ने के लिए मोदी की सरकार है। उसने कहा था बहाना चाहिए था, बहाना तो दे दिया। पाकिस्तान ने मौका दे दिया। अगर उनने उंगली किया तो उंगली क्या हाथ काट लो। कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इल्जाम लगाया जाता है मुसलमानों को, पुलिस में देख लीजिए, एसओजी में देख लीजिए, एसपीओ देख लीजिए, अरे कितने कम पैसे में उन लोगों ने काम करा है। और अगर ये कह रहे हैं कि बंदूक उठाने वाला देश की तरफ से अगर खाली हिंदू है फिर बात हो सकती है, लेकिन अगर मिलिटेंट को मारने वाला फ्रंट लाइनर मुस्लिम है तो आप सवाल मत उठाइए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलए डोडा महराज मलिक है, आपने खुल के जो है वो पाकिस्तान का विरोध किया। साफ तौर पर आपने ये कहा कि पाकिस्तान से जो है पहलगाम का बदला लेना है और हर हाल में लेना। देखिए ये जरूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कई सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। जब भी वो लोग आते हैं कहीं ना कहीं हमला करके जाते हैं और परेशानी के आलम में हम लोग चले जाते हैं। हमारे बच्चों की तालीम में रुकावट होती है, दंगे फसादात होते हैं, परेशानी तो हमें है। वो 4-5 लोगों को भेजकर यहाँ पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं। मैसेज एक साफ है, देश के अंदर भाजपा जो है धर्म की राजनीति कर रही है सत्ता हासिल करने के लिए, और पाकिस्तान जो 4 लोगों को भेज रहा है इस मुल्क को तोड़ने के लिए। ये एक सिंपल बात है, आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। ये मैनिफेस्टो है, ये मकसद है। ख्वाह भाजपा जो है सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदुता की बात करती है, और वहीं पाकिस्तान कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर ये जतलाना चाहता है कि मुसलमानों का दुश्मन हिंदू है। तो ये वो जो है इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और ये इस मुल्क पे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए नुकसानदेह, इस मुल्क के लिए नुकसान। हिंदू और मुसलमान विवाद बहुत ज्यादा तेज हो रहा है दिन में। मैंने आज बोल दिया है खुल्लम खुल्ला, आप देखेंगे जब अगर आप मिलिटेंसी को देखेंगे, 1000 रुपए पे काम करने वाला फ्रंट लाइनर, इस देश के लिए लड़ने वाला मुसलमान, उनको वहां से निकालने वाला, उनको मारने वाला, उनके खिलाफ खड़ा होने वाला वो मुसलमान, उस चीज को आप कैसे भूल रहे हो? बिना मुस्लिम के सपोर्ट के आप आतंकवाद को नहीं रोक सकते हैं। और कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इल्जाम लगाया जाता है मुसलमानों को, पुलिस में देख लीजिए, एसओजी में देख लीजिए, एसपीओ देख लीजिए, अरे कितने कम पैसे में उन लोगों ने काम करा है। और अगर ये कह रहे हैं कि बंदूक उठाने वाला देश की तरफ से अगर खाली हिंदू है फिर बात हो सकती है, लेकिन अगर मिलिटेंट को मारने वाला फ्रंट लाइनर मुस्लिम है तो आप सवाल मत उठाइए। हमारे इलाके में ऐसे वाकयात बहुत हुए हैं और इन चीजों को दबाया नहीं जा सकता है। अब कुछ लोग होते हैं जो इस किस्म का माहौल देखना चाहते हैं, अब सारा का सारा इल्जाम सब पे नहीं बार बार आप कहते हैं बदला लेना है, पाकिस्तान से बदला लेना, बदला किस तरह? ताकत से, पानी से नहीं। ये कोई नलका नहीं है घर के लिए, ठूठी नहीं है आप बंद करके किसी को घर का पानी बंद करोगे। न पानी बंद कर सकते हो, न किया जा सकता है और न हो सकता है। जिस डैम को आप बंद करने की बात कर रहे हैं उस डैम का पानी आप रोक ही नहीं सकते। जितना रोकोगे अपने मुल्क के अंदर नुकसान होगा, हमारे लोगों का नुकसान होगा। और जिस वक्त उस को छोड़ोगे फ्लड की शक्ल में, उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब जम्मू से निकलेगा, जम्मू के इन पहाड़ों से निकलेगा और इन मैदानी इलाकों से गुजरेगा, तो पता नहीं कितने लोगों का नुकसान जम्मू के अंदर होगा। और उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा मुझे उससे लेना देना नहीं। पानी से जवाब क्यों देंगे जब हम ताकत से दे सकते हैं? जंग नहीं चाहते हैं, हमला जिस तरीके से किया उससे घातक हमला। और आप नहीं चाहते इस वक्त सारे जो राजनीतिक दल है वो एक जगह। दलों ने थोड़ी जंग लड़नी है। जंग लड़ने के लिए मोदी की सरकार है। उसने कहा था बहाना चाहिए था, बहाना तो दे दिया। पाकिस्तान ने मौका दे दिया। अगर उनने उंगली किया तो उंगली क्या हाथ काट लो। ये कौन सी बात है? मेरे से कहने से क्या वो लड़ेगा? अरे मोदी ने कहा था 1 सर के बदले 10 लाऊंगा। आज तो उन्होंने 27 को निहत्तों को गोली मार दी। अभी तक 6 दिन हो गए, जवाब नहीं। अब देश इंतजार करे, उसी वक्त मैं आपका गरेबा पकड़ता हूं, यकीनन आप भी मेरे गरेबा तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे बाप को फोन करेंगे आपके लड़के ने बदतमीजी की, नहीं। जवाब ताकत से देना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं देश की आवाम से, मैं निडर होकर खुल्लम खुल्ला बात कह रहा हूं, अगर बैरून ममालिक का टूर खत्म किया मोदी जी ने देश के लिए, पहलगाम के हमले के लिए, तो पहलगाम ताजियत पे आना था, जहां लोगों की मौत हुई थी, जहां नरसिंगार हुआ था। वहां बिहार के चुनाव में जाकर रैली में संबोधित करने से जंगें नहीं लड़ी जाती। ताजियत जहां पर मरा होता है इंसान, जहां उसका घर होता है, जहां उसकी मौत होती है, वहीं से ताजियत होती है।